दोस्तों, पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया में एआई रेवोल्यूशन चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब हर सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई एआई फीचर जरूर होता है। फिलहाल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस को क्रिएट करने के ही लायक है, लेकिन कुछ इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ साल बाद यह इंसानों की तरह काम करने के भी काबिल बन जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब यह ह्यूमन यानी मनुष्य को भी पार कर देगा और इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग हमें इस एआई को अभी से कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। सीधी सी बात है कि हम एक कंप्यूटर की इंटेलिजेंस से नहीं जी सकते, लेकिन हम ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारा दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज चलने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके कुछ सक्सेसफुल टेस्ट्स भी किए जा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक की। न्यूरालिंक ब्रेन चिप्स बनाने का काम करती है जिन्हें इंसानों के दिमाग में फिट किया जा सकता है। इन चिप्स के जरिए ऐसी ऐसी चीजें की जा सकती हैं जिनके बारे में शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आज के इस वीडियो में हम आपको न्यूरालिंक की क्षमताओं और इसके भविष्य के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि कैसे हम इंसान आगे चलकर रोबोट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। न्यूरालिंक की शुरुआत डिसेबल्ड लोगों को हेल्प करने और एआई से बराबरी करने के लिए की गई थी। इलॉन मस्क के मुताबिक वह समय दूर नहीं जब एआई हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर हम इंसानों ने इसे कंट्रोल करना या इसके बराबर इंटेलिजेंट बनना नहीं सीखा तो यह हमारे लिए काफी घातक साबित हो सकता है। न्यूरालिंक के जरिए इलॉन मस्क इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो न्यूरालिंक हमारे दिमाग और कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाने का काम करेगा। एक कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर माउस की जरूरत पड़ती है, लेकिन न्यूरालिंक की मदद से यह काम मात्र दिमाग के जरिए किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर यह न्यूरल लिंक चिप्स काम कैसे करती है। हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन का अगला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करने का काम करता है। वहीं ब्रेन के पिछले हिस्से में इमोशंस, विजन और बाकी सेंसरी इनपुट्स प्रोसेस किए जाते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के जस्ट पीछे मोटर कॉर्टेक्स नाम का एरिया होता है जो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन संभालता है। जब भी आप अपने किसी बॉडी पार्ट को हिलाते डुलाते हैं तो दिमाग का यही हिस्सा एक्टिव होता है। न्यूरालिंक चिप्स को बनाने का मकसद इसी मोटर कॉर्टेक्स को कंट्रोल करना है। दिमाग के इस हिस्से में कैलकुलेशंस की संख्या बहुत ज्यादा होती है। बॉडी मूवमेंट की एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए यह पार्ट बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस का इस्तेमाल करता है। एक नॉर्मल इंसानी दिमाग में करीब 6 बिलियन कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। या न्यूरॉन्स एक दूसरे से केमिकल्स के जरिए बात करते हैं और उन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। जब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे न्यूरल कनेक्शन कहते हैं। दिमाग के जिस भाग में ये कनेक्शंस ज्यादा होते हैं वह भाग उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोटर कॉर्टेक्स। कई लोगों में बाय बर्थ या किसी तरह की चोट लगने से इस समय मोटर कॉर्टेक्स का कनेक्शन बॉडी के साथ टूट जाता है। इसकी वजह से वह अपने हाथ पैर हिलाने की क्षमता को खो देते हैं। न्यूरॉन चिप्स उन्हें ये क्षमताएं वापस दे सकती हैं। ये चिप एक घड़ी के डायल के साइज की होती है जिसे दिमाग में इंसर्ट किया जाता है। सीधी सी बात है कि इसे दिमाग में लगाने के लिए स्कल में पुल करने की जरूरत पड़ती है। सिर में छेद करने के बाद इससे चिप में लगे 64 तारों को दिमाग के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। यह तार मात्र एक बाल की थिकनेस के होते हैं, जिस वजह से इन्हें मैन्युअली इंसर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि न्यूरालिंक चिप्स को लगाने के लिए रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। इस सर्जरी में डॉक्टर्स री नाम के रोबोट का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल एक सिलाई मशीन की तरह काम करता है। यह न्यूरालिंक के तारों को दिमाग के साथ कनेक्ट कर देता है
ताकि ब्रेन और कंप्यूटर के बीच एक कनेक्शन बनाया जा सके। अब शायद आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि क्या सर्जरी के बाद यह चिप दिमाग में फील होती है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। इस चिप को दिमाग के जिस एरिया में लगाया जाता है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस हिस्से में कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं, यानी अगर कोई चीज इस पार्ट को टच करेगी तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। कई लोगों की ब्रेन सर्जरी तो बिना किसी एनेस्थीसिया के ही की जाती है, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा यूज की गई मशीनें और इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें फील ही नहीं होते। इस चिप के दिमाग में लगने के बाद इसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट होने के बाद वह इंसान जैसे ही किसी चीज को सोचता है, उसके दिमाग में न्यूरल सिग्नल एक्टिवेट होते हैं। न्यूरलिंक इन्हीं न्यूरल सिग्नल्स को कंप्यूटर सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है, जिससे वह चीज दिमाग से निकलकर असलियत में होने लगती है। जनवरी 2024 में मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर यह शेयर किया था कि न्यूरलिंक ने अपने ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। इस न्यूज के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने इससे जुड़ी कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं की, जिससे लोगों को न्यूरलिंक की क्षमताओं पर शक होने लगा। चारों तरफ यह खबरें फैलने लगी कि मस्क ने ह्यूमन ट्रायल्स वाली बात सिर्फ मार्केटिंग के लिए कही थी और न्यूरलिंक अभी भी इंसानों के लिए यूजफुल नहीं है। इन खबरों के कुछ ही दिनों बाद मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को देखने के बाद सबकी आंखें हैं फटी की फटी रह गई। इसमें नोलैंड नाम का एक आदमी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चेस खेल रहा है। हैरानी वाली बात तो यह है कि नोलैंड के सिर के नीचे की बॉडी पैरालाइज्ड है, यानी वे अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके बावजूद वह न्यूरालिंक के जरिए चेस को कंफर्टेबली खेल पा रहा है और इसमें उनके शरीर का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इससे वीडियो के रिलीज होने से पहले ज्यादातर लोग न्यूरालिंक को मात्र एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट मानते थे। उनके मुताबिक यह आइडिया थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असलियत में इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल के बाद से ब्रेन चिप्स में होने वाली इन्वेस्टमेंट्स काफी बढ़ चुकी है। न्यूरालिंक भी अपनी 2 नई चिप्स के बारे में अनाउंस कर चुका है, जिनका फंक्शन एक दूसरे से बहुत अलग होगा। इनमें से पहली चिप का नाम टेलीपैथी है, जिसका इस्तेमाल बिना बोले या बॉडी को मूव किए कम्युनिकेट करने के लिए किया जाएगा। इसके चलते जो दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, यह चिप उन्हें ऐसा ही करने में मदद करेगी। ये दिमाग में चल रही बातों को साउंड में कन्वर्ट करके एक स्पीकर के जरिए बताएगी। इससे वह डिसेबल्ड इंसान बिना अपने मुंह का इस्तेमाल किए भी बोल पाएगा। इससे चिप को दिमाग में इंसर्ट करने से पहले पॉलीओमाइट मटेरियल से कवर किया जाएगा, या कवर इसे प्रोटेक्ट करेगा और साथ में हमारे दिमाग को भी सेफ रखेगा। कई रिसर्चेस में यह साबित किया जा चुका है कि पॉलीओमाइट हमारे शरीर या दिमाग के लिए हार्मफुल नहीं होता, जिस वजह से इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। न्यूरालिंक की सभी चिप्स वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है। यह दिमाग के अंदर ही चार्ज हो जाती है और करीब 8 घंटे तक प्रॉपर्ली काम करती है। नोलैंड के मुताबिक इन चिप्स की बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा कम है। ध्यान रखिए, किससे चिप की बैटरी खत्म होने का मतलब है आपका और आपके शरीर का कनेक्शन टूटना कई बार काफी घातक भी साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और यह चिप अचानक से डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसा होने पर आप अपनी गाड़ी को जरा भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं, या शायद बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के मुताबिक आगे चलकर ऐसी ब्रेन चिप्स हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए भी यूज की जा सकती है। इनके इस्तेमाल से हमारे विचारों और हमारे डिसीजंस को चेंज किया जा सकता है। यह सुनने में जितना खतरनाक लगता है, असलियत में भी उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। आगे चलकर इन ग्रीन चिप्स में सब्सक्रिप्शन सर्विसेज भी डाली जा सकती है। ऐसे में आपको अपने ही विचारों और मेमोरी को